फ्रेंड्स, फिर एक बार स्वागत है आपका इंडिया 365 के हेल्थ वेल्थ इस खास सेक्शन में, जहां पर हम स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ संदर्भ में कई सारी जो हमारे मन में प्रश्न है उसका निराकरण तज्ञ डॉक्टर की ओर से, विशेषज्ञ की ओर से जानते हैं। फिर एक बार हमारे साथ में हैं डॉक्टर माजिद खान सर, ममता बाल रुग्णालय। सर, पिछले एपिसोड में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी माता है जो अभी भविष्य में माता बनने वाली है, फिलहाल प्रेग्नेंट है, हामिला है, गर्भवती है, तो क्या पैदा होने वाले उस बच्चे के अंदर भी लक्षण आ सकते हैं, उसको बीमारी हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपसे जानना चाहते हैं। सेकंड वेव में गर्भवती महिलाओं में कोविड के केसेस काफ़ी बड़े हैं। ये काफ़ी अहम मुद्दा है। कई माताएं परेशान होती हैं अपने बच्चों के लेके। दोस्तों, वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से होने वाले बच्चे को बीमारी अभी तक तो इसमें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी हमारी माँ या बहन जो गर्भवती है और जिनको कोविड से वो जूझ रही है, ऐसे होने वाले बच्चों के लिए कोरोना को टालने के लिए हम डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर उसका RT-PCR टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो बच्चे को स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाता है, जहाँ पर उसकी स्पेशल केयर लेना ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे आमतौर पे असिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनमें कोई लक्षण नहीं होता। 2 या 3% बच्चों को निमोनिया होना, साइनोसिस होना या फिर हपकना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की शिकायतें आ सकती है, जिसकी वजह से हमें उन्हें स्पेशल केयर यूनिट में रखना ज़रूरी होता है। बच्चे को अगर निगेटिव है तो उसको माँ का दूध पिलाया जाए, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। WHO गाइडलाइंस और IAP गाइडलाइंस कहती है कि बच्चे को स्तनपान कराना या ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को, माँ को 3 जो हमारे मेन सूत्र है, हैंड स्टरलाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों चीज़ों का ध्यान हर तरह से रखना है। हर बार माँ को दूध पिलाने के बाद में 6 फीट की दूरी पर रखना है। एक अहम मुद्दा इसमें यह आता है कि हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में एक आम कल्चर है कि जैसे ही बच्चा होता है उसको हमारे बुजुर्ग लोग जैसे दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स के पास दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको चेतावनी देता चलूँ, ये जो छोटे बच्चे रहते हैं ये असिम्प्टोमेटिक भी होने की वजह से एक सुपर स्प्रेडर या फिर वायरस को फैलाने का काम ज़्यादा करते हैं। हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर इस बच्चे को नाना नानी या दादा दादी से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा अगर उनके पास गया तो ये बुज़ुर्ग लोग, हमारे जो ओल्ड एज पर्सन है या सीनियर सिटीजन है, इस वायरस से की चपेट में आ सकते हैं। बच्चा माँ के पास में ही रहेगा। जहाँ तक हो सके दूध पिलाने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। माँ हाथ हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल करेंगी तो हम काफ़ी हद तक ये वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब, अगर आम भाषा में कहे तो हमारे जो बच्चों के संदर्भ में अरमान होते हैं, जज्बात होते हैं, जो भावनाएं लगी रहती है, जैसे नाना नानी, दादा दादी, तो हमको कुछ मसलियत के तहत, कुछ विशेष कारणों के तहत तो थोड़ा सा उनसे मोह संभालना पड़ेगा। ऐसे ही कम से कम 1.5 महीना तो ये बच्चा वायरस को नाना नानी या दादा दादी तक स्प्रेड कर सकता है। दोस्तों, हालात बहुत ही ख़राब है। हमको हालात के हिसाब से अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए और हिकमत से काम लेते हुए इन सभी प्रिकॉशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हमें प्राप्त हो रही है और दर्शक भी हमारे समय समय पे हमसे इंटरेक्शन करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके हमसे पूछते रहते हैं। जो दर्शक हमसे जानना चाहते हो हमें फ़ोन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से जानकारी लेना चाहते हो तो डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे और जान लेंगे कि किस तरह से बच्चों की हम हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह से शिशु की सुरक्षा कर सकते हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे मासूम बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।